नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए हम बात करने वाले हैं बिहार कंप्यूटर टाइपिस्ट बहाली। तो ये जो टाइपिस्ट की बहाली है वो किस डिपार्टमेंट में आई है, फॉर्म आप कैसे भरिएगा, ऑफलाइन भरिएगा कि ऑनलाइन भरिएगा, ये सब जानेंगे दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके हम इम्पोर्टेंट डेट्स को देखेंगे दोस्तों। तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स में आधिकारिक सूचना जारी होने की तिथि क्या है, 18/10/2022। तो 18 अक्टूबर 2022 को इसकी आधिकारिक सूचना दोस्तों जारी हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि देखिए यानी कि लास्ट डेट तो 17/11/2022 यानी कि 17 नवंबर 2022 तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए अब एज को देख लेते हैं दोस्तों। एज लिमिट, सबसे पहले हम यहाँ पे आज एज लिमिट की बात करेंगे। तो एज लिमिट में देखिए मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल मेल की हम बात करेंगे तो 40 ईयर। देखिए दोस्तों ये एज रिलैक्सेशन देकर यहाँ पे बता रहा है, इससे ज़्यादा अब आपको छूट नहीं मिलेगी। जनरल की हम बात कर रहे हैं मेल में, फीमेल की हम बात नहीं कर रहे हैं। उसी तरह देखिए दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट फॉर बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल 43 ईयर्स यानी कि 43 साल। तो देखिए यहाँ पे बीसी और ईबीसी दोनों की बात हो रही है और देखिए मेल एंड फीमेल दोनों की बात हो रही है। और लास्ट एज मतलब मैक्सिमम एज कितना है, 43 साल। इससे अब आपको एक दिन भी ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा अगर एक दिन भी आपका ज़्यादा है तो। उसके बाद देखिए दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट की अब हम बात करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल फीमेल, देखिए यहाँ जनरल मेल है और ये है जनरल फीमेल। इसमें देखिए 43 साल यानी कि 43 ईयर्स फीमेल को छूट दी गई है जनरल में। 43 ईयर्स तक वो भर सकती हैं। अब देखिए दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट फॉर SC ST मेल एंड फीमेल। देखिए SC ST और मेल और फीमेल में देखिए 45 ईयर्स। तो मैक्सिमम इनका क्या है दोस्तों 45 ईयर्स यानी कि 45 साल इनका लास्ट है। इनको भी एक दिन ज़्यादा नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का रूल है रिजर्व कैटेगरी के अनुसार उसको यहाँ पे लेके ये आपको एज बताया जा रहा है। ये मत समझिएगा कि यहाँ से आपको 5 साल, यहाँ से आपको 3 साल 2 साल का छूट मिलेगा, ये नहीं है दोस्तों, ये लेकर बताया जा रहा है। चलिए अब इसमें आप फॉर्म को भरिएगा कैसे, अब ये देखिए दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया। तो देखिए इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र, अपने बायोडाटा एवं सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति, हाल का 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ निगम मुख्यालय परिवहन भवन वीरचंद पटेल पथ पटना में दिनांक 17/11/2022 के अपराह्न 3 बजे तक स्वयं जमा कर सकते हैं। अथवा देखिए दोस्तों अगर आप स्वयं जमा नहीं कर पाएंगे तो देखिए आपको क्या करना होगा, निबंधित डाक से भी आप भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के जरिए आपको भेज देना। अब देखिए सिंपल भाषा में समझिए आपको करना क्या है। सबसे पहले इसका देखिए बिहार पथ परिवहन निगम का ये बहाली है, उसी में दोस्तों ये बहाली आया हुआ है। तो बिहार पथ परिवहन निगम का आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को क्या कीजिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसको आप अच्छे से भरिएगा और उसमें क्या है देखिए अपने सभी अपना एक बायोडाटा उसमें लगा दीजिएगा। उसके बाद सभी प्रमाण पत्र का स्व अभिप्रमाणित प्रति यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स से लेकर जो भी आपका मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हुआ, ये सब का फोटोकॉपी पर साइन करके आप उसमें लगा दीजिएगा इन्वेलप के अंदर, यानी कि संकलन कर दीजिएगा, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संकलन कर दीजिएगा, यानी कि उसके साथ लगा दीजिएगा। और उसमें 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी आप इन्वेलप जो स्पीड पोस्ट का होगा उसमें 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी डाल दीजिएगा, वो भी आपका वहाँ जाएगा। और उसके बाद देखिए ये जो एड्रेस है इसी एड्रेस पे आपको क्या है उसको स्पीड पोस्ट
कर देना है। अगर आप पटना ज़िले के हैं और आप जाने में सक्षम है कि आप वहां जाके जमा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जाके वहां जमा कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप दूसरे ज़िले के हैं तो आप क्या है, निबंधित डाक से भेजिएगा। और देखिए लास्ट डेट आपका 17/11/2022 तक आपका स्पीड पोस्ट आपका फॉर्म निगम के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। तो ये तो हो गई दोस्तों ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने की बात। चलिए अब पोस्ट को देख लेते हैं। और देखिए पोस्ट का नेम तो आप सभी को पता है, टाइपिस्ट टंकन कंप्यूटर पे आपको करना है, यानी कि टाइपिस्ट का ये पोस्ट है। और देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं दोस्तों, 35, यानी कि 35 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और देखिए अब चलिए कैटेगरी वाइज पोस्ट को देख लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज में जनरल में देखिए 9 सीट हैं, जिसमें से 5 क्या है, महिलाओं हेतु आरक्षित है दोस्तों, रिजर्व है। EWS में कोई भी सीट नहीं है, बस एक महिला के लिए है। BC3 में देखिए बस 2 महिलाओं के लिए ही सीट है, इसमें कुछ नया नहीं है। EBC में देखिए दोस्तों इसमें 4 सीट है तो 2 महिलाओं के लिए रिजर्व है। SC में देखिए 4 सीट है तो इसमें 2 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ST में देखिए बस एक ही सीट है, इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं है। और टोटल मिला दे तो यहाँ कितना हो गया, 35, यानी कि 35 पद। चलो ये अब इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं कि आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए दोस्तों ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टाइपिस्ट के लिए। सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट पास होना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास इंटर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपका कितना भी परसेंट हो, कोई भी स्ट्रीम हो, उससे मतलब नहीं, आपको इंटर पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट का डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको क्या बोल रहा है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत ADCA का प्रमाण पत्र, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे DCA नहीं बोला है, ADCA का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो ADCA का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। टाइपिंग दक्षता तो आपको होनी चाहिए कंप्यूटर पे। हिंदी टाइपिंग देखिए आपका कितना होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट। और अंग्रेजी टाइपिंग देखिए 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए एक्यूरेसी के साथ। दोस्तों देखिए एक्यूरेसी दिया हुआ है, तो हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, दोनों आपका टाइपिंग होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, पत्र एवं टिप्पणी प्रारूपण का आपको ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर पे आपको एप्लीकेशन जो लेटर होता है, एप्लीकेशन लेटर, ये सब आपको लिखने का ज्ञान होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ज्ञान आपको होना चाहिए। 2 वर्षों के कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपका एक्सपीरियंस बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कार्य अनुभव को है, तब तो आपको समझिए कि कुछ प्रेफरेंस मिलेगा, सिलेक्शन में कुछ आपको छूट दिया जाएगा। तो ये बहाली ही दोस्तों कहाँ का है, तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ये वैकेंसी है, इसी में ये वैकेंसी आई हुई है, आप इस बात को याद रखिएगा। तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात, आप समझ गए अच्छे से। अब देखिए आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस, तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है दोस्तों, तो 17 नवंबर 2022 को इसका फॉर्म भरना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको एक CBT आपके लिए अब CBT डेट निकाला जाएगा। तो सबसे पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT कम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जाम, जिसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, दोनों का, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का टाइपिंग टेस्ट होगा। और उसके बाद देखिए आपका इंटरव्यू होगा। तो पहले आपको इसको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपको इसको क्वालिफाई, और उसके बाद देखिए लास्ट में इंटरव्यू, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए सिलेक्शन होने के बाद सभी के मन में ये रहता है कि सैलरी कितना मिलेगी, तो चलिए सैलरी भी देख लेते हैं। तो सैलरी देखिए आपको कितना मिलेगी, 15,500 रुपया महीना मिलेगा। इसी राशि में से सब वैधानिक कटौती की जाएगी, और ये जो 15,500 रुपये है ये वैधानिक कटौती इसी में से की जाएगी, जो भी आपका सरकार जो काटती है इसी में से काटा जाएगा 15,500 रुपये में से ही। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए वीडियो के नीचे ये ऐसा बटन होगा, उसे लाइक कर दीजिएगा, वो हरा पीला रंग हो जाएगा तो लाइक आपका हो जाएगा।
आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा है इस वैकेंसी से रिलेटेड, अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।